आपके सामने स्लाइड्स होगा अभी। एफआईआर डिजिटल फिल्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। ओके, तो रिमेंबर, अप टिल नाउ वी लर्न अबाउट द आईआईआर डिजिटल फिल्टर डिजाइन। ओके, तो रिमेंबर, digital filters has two types. First one is IIR and second one is FIR. IIR का मीनिंग पता है ना? इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। और सेकंड अभी देखने जा रहे हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, तो अभी ये फिल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एफआईआर फिल्टर। ओके, एफआईआर मीन्स एयर फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, सो फाइनाइट बोले तो क्या होता है? रिमेंबर, फाइनाइट बोले तो अ फाइनाइट वेव, एखादा कोई तो भी जो सिग्नल है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। रिमेंबर, अब अब तक हमने इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा। तो इनफाइनाइट इम्पल्स में आपको वहां पर इंफिनिटी यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सिग्नल दिखाई दिया। अभी हम यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी की जगह फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पीरियड हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, t/2 टू -t/2 या t/4 टू -t/4। ओके, इस तरह के सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और उसे हमें यहाँ डायग्नोसिस करना रहेगा। ओके, तो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ आप इस तरह इस फैशन में देखोगे। तो मैं यहाँ थोड़ा माइनर इसमें आपको एफआईआर जो फिल्टर है, तो एफआईआर फिल्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी हम थोड़ा बेसिक चीज यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर आप इसे इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। इफ यू पुट इन एन इम्पल्स, okay, generally an impulse signal is observed everyone. Okay, so that's why everyone is knowing what is the impulse signal, so that's why it is a momentarily shock. Okay, so that momentarily shock has a signal value is infinite. But in terms of unit impulse signal, if we say it is a unit impulse signal, then for that unit impulse signal the momentarily shock and its amplitude will be 1. Okay, and other time it will be 0. So that's why it is explained here, that is a single one sample followed by many zero sample। यानी कैसा कि वो मोमेंटरीली शॉक रहेगा इम्पल्स सिग्नल, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल रहेगा तो उसकी एम्पलीट्यूड वही लेवल रहेगी 1 और उसके बाद सभी 0 रहेंगे। तो वो सारी बातें हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में भी देखी है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल ड्रॉ करके भी दिखाया है आपको, और आपने यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में भी यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल भी देखे हैं। तो उसी फैशन में यहाँ पर उसे डिस्क्राइब किया गया है। Okay, so that's why zero sample, zeros will come out after the one sample has made its way through the delay line of the filter. Okay, so remember what is the exact meaning of the FIR. FIR means finite impulse response. Okay, means it is a signal present for short amount of time. Okay, now we are going to discuss about this FIR filter, how you can design, how you can understand, what are the different types, what are the different techniques which are present, which are involved with this FIR filter, right? So remember, why is the impulse response is finite? Okay, that is discussed here. Remember, if you talk about the infinite impulse response, that time I said you that there is a one type of feedback will be always there, and because of that feedback it is called as an IR filter. Now in terms of this FIR filter, if you talk about the feedback, the first meaning is that here no feedback is present, so that's why in the common case the impulse response is finite because there is no feedback in the FIR filter. Okay, getting my meaning? Okay, means in impulse response is finite, so because there is no feedback in the FIR filter, a lack of feedback guarantee that the impulse response will be finite.
ओके, यानी अगर किसी को ऐसा लगा भाई कि मैं फीडबैक देना चाहता हूं, मैं दे दिया और देने के बाद उसमें क्या आउटपुट रिस्पांस में बदलाव आता है, तो नो प्रॉब्लम भाई, कोई टेंशन नहीं। ओके, अ लैक ऑफ फीडबैक गारंटी दैट द इम्पल्स रिस्पांस विल बी फाइनाइट। ओके, तो कुछ भी कर लो भाई, वहां पर आपको जो रिस्पांस रहेगा वो फाइनाइट ही रहेगा। देयरफॉर द टर्म फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस इज नियरली सिनोनिमस विथ नो फीडबैक। गेटिंग द मीनिंग? आपको समझ में आ रही बात? सो दैट्स व्हाई रिमेंबर here if you apply the feedback, okay, the impulse response is finite, okay, the filter still is FIR। okay, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। example is the moving average filter, okay, in which the nth prior sample is subtracted, okay, means feedback, okay, subtracted means it is feedback each time a new sample will comes in। ओके, यानी अगर आप यहाँ पर कोई एग्जांपल लोगे भाई फीडबैक का, तो मैंने यहाँ पर nth प्रायर सैंपल को यहाँ फीडबैक के तरह लगाया है, तो भी ऐसे सिचुएशन में वह फिल्टर को आप यहाँ फाइंड आउट करोगे, इट इज एन फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फिल्टर। ओके, दिस फिल्टर हैज फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस इवन दो इट यूजेस फीडबैक। आफ्टर n सैंपल ऑफ द इम्पल्स द आउटपुट विल ऑलवेज जीरो। ओके, तो कुछ भी कर लो भाई, तो ये रिस्पांस इस फिल्टर का आपको फाइनाइट ही मिलेगा। तो रिमेंबर दिस इज अ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फिल्टर। Now I am going to discuss about the comparison between the finite impulse response and infinite impulse response. Okay, few points are given. Few points we are going to discuss about this FIR and IR filter. Okay, the first point is telling you here what type of operations will be present with the help of this FIR filter. So just read it. Okay, in terms of FIR, has an impulse response that is zero outside of some finite time interval, right? अभी मीनिंग हमने देखा है, तो एफ का जो डेफिनेशन है या एफ का जो भी हमने यहाँ पर ब्रीफ इंट्रो यहाँ लिया है, तो इसमें भी आपको कहा गया कि भाई एफ आर इज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट इज जीरो आउटसाइड ऑफ सम फाइनाइट टाइम इंटरवल। ओके, अगर आप इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स की अगर बात करते हो, तो आर हैज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑन इनफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स रहेगा तो वो वहाँ आपको इनफाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए अवेलेबल रहेगा। ओके, तो रिमेंबर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया बिहाइंड दिस एफ आई आर एंड आई आर फिल्टर इज लाइक दिस। Now second point is talking about the formula. Okay, so in terms of FIR you can find the conventional formula changes to y of n is equal to summation of n is equal to minus m to m x of k h of n minus k। ओके, सो इस तरह का फार्मूला यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये कन्वेंशनल फार्मूला यहाँ कहा गया है। सो फॉर कॉजल एफआईआर सिस्टम लिमिट चेंजेस 0 to m, यानी मैंने आपको यहाँ पर कुछ कॉजल और कुछ नॉन कॉजल सिस्टम्स में यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आगे देने वाला हूँ, तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिखा कि भाई यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हियर causal and non-causal। तो generally FR will be applicable for FR causal system, okay, या LTI systems। तो generally कुछ फार्मूला, उसका फार्मूला आप इस तरह उसे डिस्क्राइब कर सकोगे, y of n is equal to summation of n is equal to minus m to m x of k h of n minus k, right? Similarly, in terms of IR filter, its conventional formula will be like this: y of n is equal to summation of n is equal to minus infinity to infinity. See here, the limit are get changed, minus infinity to infinity, and in terms of FR, it was minus m to m. So that's why these limits are directly focusing here the infinite limit and the finite limits. Okay, and the next one definition is x of k h of n minus k। ओके, रिमेंबर y ऑफ n और x, यहाँ पर y ऑफ n दोनों के जो y ऑफ n है वह सिमिलर रहेंगे, डिफरेंस आपके सामने सामने है यहाँ जो है लिमिट का। ओके, सो रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ कॉजल causal IR system, the limit may changes from 0 to infinity. Okay, this was about the second one point.
Now we are going to discuss the third one point. Now, up till now, you heard about the IR system. So, in terms of IR system, unlimited span will be seen. Okay, you already learn about the direct system. Okay, as well as parallel, cascaded. Okay, this system you already learn under the IR system. In that, you will able to find out that the a system will have a unlimited span. Okay, means that system will be varying from 0 to infinity, and you already seen their structure, and in the structure you will find the system will be starting from x of n, and it will be reaches to up to x of n minus m. Okay, so that was the concept behind that IR system. So that's why we will say here the unlimited span will be find between seen between this IR system. Okay, but when you talk about the FR system, you will find मैंने पहले ही कहा भाई n इज इक्वल टू माइनस एम टू एम अगर लिमिट है तो उसी रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा भाई, अगर लिमिट फाइनाइट है तो लिमिटेड स्पैन आ गया भाई। तो लिमिटेड स्पैन भी यहाँ पर आपको डिस्कस करने के लिए मिलेगा। विच वेव ओनली मोस्ट रिसेंट एम इनपुट सिग्नल सैंपल फॉर्मिंग आउटपुट कॉल्ड एज विंडोइंग। आपके सामने नया पॉइंट आ रहा है भाई, विंडोइंग। ओके, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं भाई, हमें यहाँ पर एक छोटा सा माइनर विंडो रहता है, और वो विंडो आपका रहेगा सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, तो हमें यहाँ पर नाम जो स्टैंडर्ड नाम है वह है विंडोइंग टेक्निक। ओके, तो विंडोइंग टेक्निक के द्वारा आपको अलग अलग तरह की विंडो रहेगी, और वो विंडो का कुछ स्पैन यहाँ पर फिक्स रहता है, उसका कुछ फार्मूलीज वगैरह है। मैं आगे के लेक्चर में उसे यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कोई विंडो केजर विंडो कहलाती है, कोई यहाँ पर बार्लेट विंडो कहलाता है। ओके, तो ऐसे अलग अलग नाम के जो विंडोइंग टेक्निक्स है वहां पर अवेलेबल है। तो वो विंडोज में कुछ फॉर्मुलेशन, यानी वो विंडो का जो स्पैन जो डिपेंडेंट रहता है वह कुछ एखादे स्पेसिफिक फार्मूला या एखादा स्पेसिफिक स्पैन के ऊपर वह डिपेंडेंट रहता है। तो इस वजह से यहाँ कहा गया है द एफआईआर सिस्टम हैज लिमिटेड स्पैन विच व्यू ओनली मोस्ट रिसेंट व्यू। रिमेंबर विच व्यू ओनली, यानी कैसा कि यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व दैट सिग्नल, यू विल गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट सिग्नल। रिमेंबर ये जो पॉइंट आप यहाँ पर जो लर्न कर रहे हो, अगर आप टॉक आउट करेंगे अगर कोई एप्लीकेशंस में, यानी मैं अगर कोई इमेज प्रोसेसिंग का बात करूँ या कोई वीडियो प्रोसेसिंग की अगर बात करूँ, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बात करता हूँ तो उसी में आपको ये इस तरह के लिमिटेड स्पैन वाली चीजें वहां पर ऑब्जर्वेबल होगी। ओके, जाने मुझे कुछ डायग्नोसिस करना है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे अगर माइनर से माइनर इंफॉर्मेशन अगर कोई थिंग्स की चाहिए है, किसी के शू प्रिंट से या किसी के फुटप्रिंट है या किसी के व्हीकल के टायर के कुछ आपको फिगर ऑब्जर्वेबल है। ओके, या किसी के फिंगरप्रिंट्स है। ओके, या किसी के आईज का रेटिना का डायग्नोसिस करना है, या किसी का स्किन का ऑब्जर्वेशन करना है, किसी के ब्लड वेसल्स को ऑब्जर्व करना है। ओके, रिमेंबर ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करने के लिए एक लिमिटेड स्पैन में वो सारी बातें वहां ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ओके, माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन आप वहां से ऑब्जर्व कर सकोगे, और वो माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन के द्वारा आप उसे कोई एप्लीकेशंस में यूज कर सकोगे। यानी कैसा है कि जनरल फॉरेंसिक या डायग्नोस्टिक, ओके, जो सीबीआई वगैरह यूटिलाइज करते हैं ना, तो उसी तरह के एप्लीकेशंस या में जनरली इस तरह के फिल्टर्स का वहां पर डिजाइनिंग का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो ठीक है भाई, डिस्कस करेंगे ये थर्ड पॉइंट हम और लेटर ऑन। ओके, लेकिन अभी फिलहाल इधर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ओके, तो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज टेलिंग अबाउट द IR system required. Remember, I am talking about the IR system. IR system require infinite memory, because remember I told you that here as in terms of infinite impulse response, if I say you a feedback is available, as the feedback is available, the feedback means memory. Who will retain that information? Remember,
So who will retain that information? Y of n, y of n minus वन, y of n minus टू, इस तरह का आपने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी ऑब्जर्व किया, तो वो n माइनस वन, n माइनस टू, वो कौन देगा भाई आपको? तो उसी तरह यहाँ पर जो आयर सिस्टम है, तो उसमें वहां मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, मीन्स सिस्टम कॉस्टलियर हो जाएगा भाई, मेमोरी है तो कॉस्टलियर सिस्टम हो जाएगा। एफआईआर की अगर बात करते हो तो एफआईआर हैज लिमिटेड और फाइनाइट मेमोरी रिक्वायरमेंट। मेमोरी अगर फीडबैक है नहीं तो मेमोरी की जरूरत कम से कम होगी भाई, बराबर है। तो बात समझ में आ रही मेरी फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, रियलाइजेशन ऑफ आईआर सिस्टम इज जनरली बेस्ड ऑन द डिफरेंट मेथड। ओके, तो जनरली वहां पर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ कैरी आउट किया है। आपको जो एक्सप्रेशन दी थी y ऑफ n माइनस वन माइनस a0 माइनस a1 y ऑफ n माइनस टू, इन इस तरह की एक्सप्रेशन आपके सामने प्रेजेंट है। तो उसमें डिफरेंस वहां पर था, रिमेम्बर। अभी वो यहाँ उल्टा रहेगा। ओके, तो यहाँ कन्वोल्यूशन सम मेथड रहेगी, हाँ याद रखो। तो रियलाइजेशन ऑफ एफआईआर सिस्टम इज जनरली बेस्ड ऑन कन्वोल्यूशन सम। कन्वोल्यूशन आपने ऑलरेडी लर्न किया है ना, याद है ना? कन्वोल्यूशन, लीनियर कन्वोल्यूशन, सर्कुलर कन्वोल्यूशन, उसी का टाइप यहाँ पर आपको सर्कुलर, यहाँ पर कन्वोल्यूशन सम मेथड आपको अडॉप्ट करनी रहेगी। और कन्वोल्यूशन मेथड में जनरली कोई तो भी फाइनाइट आपको लिमिट दिया जाता है, और वो लिमिट के द्वारा आपको सम कैलकुलेशंस वहां पर रिक्वायर्ड रहते हैं, और वो कैलकुलेशंस के द्वारा आपको सम थर्ड एक्सप्रेशंस वहां पर ऑप्टेन होती हैं। तो इस तरह आप एफआईआर और आईआर फिल्टर को डिस्कस कर सकते हो। आई होप माय एक्सप्लेनेशन वाज विल बी इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई एम टर्निंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन स्लाइड। ओके, here I'm going to discuss about the advantages and advantages of FIR filter. Wait a minute. Okay, I'm just checking here. My recording is going on. Yeah. Okay. So here I'm going to discuss about the advantage of FIR filter. Okay, see, I'm discussing before going over the FIR and FIR filter realization as well as designing. Okay, here I'm first discussing about the advantage. Means you will get an idea while learning that these are the main focus. Okay, so FIR filter with exactly linear phase can be easily designed. ओके, यानी मैं आपको आगे चल के अभी इस पॉइंट में आपको मिनिमम फेज सिस्टम, मैक्सिमम फेज सिस्टम, ओके, मिक्स फेज सिस्टम और लीनियर फेज सिस्टम, इन ये सिस्टम से आपको वहाँ यहाँ पर कुछ चीजें बताने वाला हूँ। तो रिमेम्बर, पहला एडवांटेज आपको यहाँ सामने सामने आ जाएगा, यानी आपको किस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ये एडवांटेज ही आपको यहाँ पर पहले ही बता देगा कि भाई ये एडवांटेज के द्वारा आप ये अंडरस्टैंड कर सकोगे कि मुझे किस सिस्टम में इंटरेस्ट लेना चाहिए और किस सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट भी बता रहा है भाई, FIR filter with exactly linear phase can be easily designed. Okay, so remember there are a Fourier method as well as one another method is also present. Okay, for the designing of this linear phase system. So we will discuss it one by one. Okay, as we go for further lectures. Okay, so that's why just keep it in mind here. FIR filter with exactly linear phase can be easily designed. Okay. Second point I am going to discuss here, efficient realization of FIR filter exists as both recursive and non-recursive structure. Remember, recursive and non-recursive means feedback or without feedback structures you can able to design. Okay, means if there is a feedback, then there is no any effect. Okay, so then also here you can able to design the recursive and non-recursive type filter structure. Okay, so that's why you will get efficient realizations of FIR filter. Got my point? Okay. Then FIR filter realize non-recursively, that is by direct convolution, are always stable, right? So this point is talking about the non-recursively you can able to realize the FIR filter, right?
So for that, you need a direct convolutions method. Okay, as I told you that here you will need a convolution method, and because of that convolution method, you can able to design the FIR filter, right? Next point is fourth point, that round of noise which is inherent in realizations with finite precision arithmetic can easily be made small for non-recursive realizations of FR filter, right? Okay, so it is related to the noise as well as here the remember while designing the structures of IR filter, you already seen that there is a need of a delay unit as well as adder unit. Okay, and because of that adder unit here, some kind of error may get arise, may get introduced. Okay, so that's why here that point is not considered under the IR filter, but here a round of noise will be required. Question is why sir round of noise will be required? Because remember in terms of IR filter, the span was longer. Okay, and here span is smaller. Okay, as the span is smaller, so that's why we need to focus over the noise which will be generated with the minute to minute span. Okay, so that's why here round of noise which is inherent in realizations of infinite precision arithmetic can easily made small for non-recursive realizations of FIR filter, right? Got my points? Okay. Next, I'm talking about the disadvantage of a FIR filter is that the duration of the impulse response should be larger. Okay, so the duration of the impulse response should be larger. Okay, means n should be large. Okay, to adequately approximate sharp cutoff filter. Okay, hence a large amount of processing is required to realize such filter when realized via slow convolutions, right? So remember, keep it in mind, whatever the impulse signal that which you consider, it should have a large amount of means the duration of the impulse response should be larger one. Okay, as the duration means the filter will get a small amount of the time to diagnosis everything. Okay, in case if there is sharper decaying as increasing, okay, then in that situation whatever the information that you extract with that span is not adequate. Okay, so that's why here this problem was quoted by the designer. Okay, and the second one is the delay of linear phase filter need not always be an integer number of samples. Okay, this non-integer delay can lead to problem in some signal processing applications. Okay, so whatever delay of a linear phase FIR filter need not always be integer number. Okay, means whatever the delay unit which we are utilizing, okay, z raised to minus 1, z raised to minus 2, such type of delay unit was introduced in IR type of filter. So in such in FIR filter also you can able to see the delay unit, but that delay multiplier, okay, whatever the delay multiplier, if it is integer type, then you will find some kind of problems. Okay, so that's why uh, most probably, okay, this non-integer delay can lead to problem. Okay, in some signal processing applications. Okay, some non-integer means you will need not always integer. Okay, so remember the drawback of a FIR filter as well as advantage of a FIR filter. Okay, just go through these applications. Okay, I'm going to discuss all these applications one and advantages one by one with our discussion in further lecture. Okay, now I'm talking about the next one things is that I told you that I'm going to start the FIR filter. So while starting here, I'm going to discuss the minimum phase system, maximum phase system, mixed phase system, and linear phase systems. Right? So here, first we go for discussing about the system. Okay.
So minimum phase system, if you have, okay, then how you will understand that a minimum phase system is this one. Okay, remember already we discuss about the transfer function in IR filters, right? What transfer function I given you? Here, one transfer function is written like h of z is equal to b of z upon a of z, right? So if you find such type of transfer function, okay, then there is a term numerator and denominator, means the poles and zeros presentations will comes in picture, and if the poles and zeros presentation will comes in picture, and then we need to discuss about the we need to discuss about the uh, poles poles lying on your z planes, right? Okay, so where the poles of the transfer function and zeros of the transfer functions are lying. Okay, so here see the two line that I given you like this: a causal stable LTI system H with a transfer function H of Z. Okay, means what the condition is here, a causal stable LTI system. ओके यानी सिस्टम कौन सी रहनी चाहिए, causal stable LTI system. Okay. So if you find its transfer function, okay, then if its all poles and zeros are inside the unit circle, it's called minimum phase. Okay. Got the point? Okay. यानी अगर कोई अगर ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने है और ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोस अगर यूनिट सर्कल के अंडर अगर लाई कर रहे हैं, यूनिट सर्कल आपको नीचे ड्रॉ आउट करके भी मैंने दिया है, वो यूनिट सर्कल आपको वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी रियल और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जेड प्लेन के ऊपर वो ड्रॉ करके दिया है। वो जो सर्कल है, वो सर्कल का जो रेडियस जो है वो यहाँ आपको शो आउट किया है, इट इज नियर अबाउट 1। ओके, सो दैट्स व्हाई यूनिट सर्कल ऐसा कहा गया है यहाँ। ओके, तो मैंने उसे कहा, लिखा भी है वहाँ, यूनिट सर्कल वेयर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसकी जो रेडियस रहेगी वो नियर अबाउट यूनिटी रहेगी, और आप यहाँ अगर इस सर्कल के अंडर यानी इन इन द सर्कल और आउट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के इन अगर या अगर आपको पोल्स और जीरोस का लाइन अगर रहा तो आप उसे कह सकते हो दिस इज अ मिनिमम सिस्टम। ओके, तो मैंने यहाँ और नई दूसरी एक डेफिनेशन भी दी है, एल टी आई फिल्टर एंड एल टी आई filter h of z is equal to b of z upon h of z is said to be a minimum phase if all its poles and zeros are inside the unit circle. Okay, यानी अगर पोल्स और जीरोस का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको यूनिट सर्कल में अगर रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन से इट इज अ मिनिमम फेज। ओके, तो कैसे जाना है भाई, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स के द्वारा इसको ले भी रहा हूँ। तो मिनिमम फेज, मैक्सिमम फेज और मिक्स फेज का कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। लेकिन कुछ थेरोटिकल पॉइंट है, बस आप अगर अंडरस्टैंड कर लेते हो तो मुझे भी यहाँ ज़्यादा आगे बताने में दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, so you got the idea about this unit circle. Okay, you got the idea about what is the minimum phase system. Okay, now I'm going for the next one slide. Okay, in that slide you can able to see maximum phase system. Okay, now I talk about the maximum phase system definition. A stable, remember stable LTI filter H of Z, यानी आपके पास अगर कोई स्टेबल LTI फिल्टर है, ओके, और उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है h of z इज इक्वल टू b of z अपॉन h of z इज सेड टू बी मैक्सिमम फेज। कंडीशन दी है इफ ऑल इट्स जीरोस आर all its zeros are outside the unit circle. ओके, अगर सारे जीरोस अगर यूनिट सर्कल के बाहर है और पोल्स अगर सारे यूनिट सर्कल के इनसाइड है, तो आप ऐसे सिस्टम्स को कह सकते हो भाई मैक्सिमम फेज सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? आपको यूनिट सर्कल बताया है, ये यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल में अगर आप यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखोगे भाई, कुछ अगर पोल्स यहाँ अंदर लाई कर रहे हैं और कुछ पोल्स अगर जीरोस के बाहर अगर लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम्स में आप कहोगे कि इट इज अ मैक्सिमम फेज सिस्टम, राइट? गॉट माय पॉइंट? गॉट द डेफिनेशन, राइट?
नेक्स्ट वन इज मिक्स फेस। ओके, मिक्स फेस कब कहोगे भाई? अगर आप जो ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हो और उसमें एटलीस्ट वन जीरोस इनसाइड द यूनिट सर्कल एंड एटलीस्ट वन पोल्स। ओके, यहाँ वन पोल्स रहना चाहिए। ओके, हियर आई एम राइटिंग हियर वन पोल्स। हाँ, ये इसको कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ आएगा वन पोल, एटलीस्ट वन पोल inside the unit circle and at least one zeros outside the unit circle is called mixed phase, right? तो रिमेंबर, अगर ऐसी सिस्टम रही तो आप उसे कहोगे भाई मिक्स फेस सिस्टम, राइट? तो रिमेंबर ऑल द डेफिनेशंस, कीप इट इन माइंड, राइट करते जाइए, राइट करते जाइए। मेरे यहाँ पर नोटबुक में ये सारी बातें नोट करो, नोट करो। ओके, क्योंकि कैसा है कि आपको एग्जाम के दौरान ये सारी बातें काम आएगी। ओके, तो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट मिनिमम फेज, मैक्सिमम फेज, mixed phase system of a fire filter design. Okay, now I am going to continue the problems. Okay, problems के लिए जा रहा हूँ। Okay, wait for that.